आज होली का दिन है। आप सभी को मेरी तरफ से होली के उत्सव की, इस सुंदर रंगों के त्यौहार की बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। यह त्यौहार भारतवर्ष का बहुत बड़ा त्यौहार है। ये बहुत खुशियों के साथ मनाया जाता है। आज होलिका का दहन होता है। यह होलिकोत्सव क्यों मनाया जाता है यह आप सभी लोगों को मालूम है। उसके बावजूद भी आज हम इस पर चर्चा करते हैं। हिरण्यकशिपु नाम का दैत्य था। उसकी पत्नी का नाम कयाधु था। एक बार किसी कारण से कयाधु को ऋषि मुनियों के आश्रम में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसे सौभाग्य ही कहेंगे, क्योंकि दैत्य की पत्नी और ऋषियों के आश्रम में रहे और उस समय कयाधु गर्भवती थी। गर्भ का शिशु अपनी माँ के साथ साथ वहाँ संतों के वचन सुनता था, संस्कृत के श्लोक सुनता था, स्तोत्र सुनता था, विष्णु जी की भक्ति की बातें सुनता था। गर्भ में ही शिशु पर विष्णु भक्ति आच्छादित हो गई। वह दैत्य का बच्चा नहीं रहा, वह तो देवताओं के गुण को लेके आ गया, वह तो भक्त के गुण को लेके आ गया। वह विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर समय विष्णु भक्ति में ही लगा रहता था। और ये बात हिरण्यकशिपु को तनिक भी पसंद नहीं थी। पहले तो अपने बेटे को उन्होंने बहुत प्रेम से समझाया बुलाकर कि हमारा यह धर्म नहीं है, हम दैत्य हैं, तुम दैत्य के बेटे हो, तुम्हें तो वही सब सारे व्यवहार चाहिए दैत्यों की तरह। किंतु प्रहलाद को किसी हालत में भी ये सब पसंद नहीं था। वो जहाँ पढ़ते थे अपने साथियों को भी विष्णु भक्ति सिखाने लगे। उनके गुरुओं ने हिरण्यकशिपु से जाकर शिकायत की। हिरण्यकशिपु ने फिर उनको बुलवाया, प्रहलाद जी को बहुत समझाया। किसी तरह समझने को तैयार नहीं प्रहलाद। उसे तो अपने काम बिल्कुल गलत समझ ही में नहीं आता था कि विष्णु जी की भक्ति कैसे गलत है, हो नहीं सकती। वो विष्णु जी की भक्ति में जुटे हैं, दिन भर उन्हीं का नाम जपते हैं। हिरण्यकशिपु तक फिर खबर पहुंची। नहीं मानने पर दैत्य हिरण्यकशिपु ने कड़ाई ली अपने बच्चे पर, बहुत शारीरिक कष्ट दिया, पहाड़ से नीचे फेंकवाया। किंतु वो तो विष्णु जी का नाम ले रहे थे प्रहलाद जी, तो उन्हें क्यों चोट लगती थी? उनको कुछ नहीं हुआ। नागों से कटवाया, कुछ नहीं होता था उनको। बहुत बहुत तरह के कष्ट दिए उनको। फिर हिरण्यकशिपु की एक बहन थी होलिका, प्रहलाद की बुआ। उसने देखा कि मेरा भाई ये किसी तरह सफल नहीं हो रहा है भतीजे को समझाने में, तो मैं इसकी मदद कर दूँ। होलिका भी दानव की बहन थी। उसके पास एक चादर थी। वो उस चादर की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि उस चादर को जो ओढ़ कर बैठेगा आग में, तो जिसने चादर ओढ़ रखी है उसको तो कुछ नहीं होगा, और जो नहीं है ऐसे ही जो बैठा है उसको तो आग जला देगी। आग का तो विधान है कि जो बैठेगा, जो उसको छुएगा वो जल जाएगा। तो भाई बहन ने यानी हिरण्यकशिपु
और होलिका ने एक युक्ति खेली। यह तय हुआ कि होलिका बच्चे प्रहलाद को गोदी में लेकर आग में बैठ जाएगी। होलिका तो चादर ओढ़े रहेगी और प्रहलाद ऐसे ही रहेगा और चारों तरफ से उसको आग में बैठा दिया जाएगा। तो प्रहलाद तो जल जाएगा और होलिका बच जाएगी, तो एक मामला ख़त्म होगा। हिरण्यकशिपु अत्यंत नाराज़ था बालक प्रहलाद से। उसकी विष्णु भक्ति के कारण ऐसा ही किया गया। बुआ जी चादर ओढ़कर और बच्चे को गोदी में लेकर बैठ गई आग में। चारों तरफ से आग जला दी गई और हुआ ऐसा कि भगवान की दया से ऐसी हवा चली कि वह चादर उड़कर प्रहलाद से लिपट गई। प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल गई। नियम से ही हुआ सारा कार्य, कुछ अजूबा नहीं हुआ कि प्रहलाद बच गया ऐसे ही और होलिका चादर ओढ़ के भी जल गई। चादर ही उतरकर प्रहलाद को लिपट गई। बालक प्रहलाद अग्नि में होते हुए भी जस के तस रहे और होलिका का दहन हो गया। और तब से बुराई पर अच्छाई की विजय। ये बुराई तो हिरण्यकशिपु और होलिका हुए और अच्छाई ये बालक प्रहलाद हुआ, जिनने विजय प्राप्त कर ली भगवान की दया से। तो बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में इस त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। और गांव घर के, शहरों के जितने भी चौरस्ते होते हैं, चौराहे पर बहुत सारा ईंधन रख के, गोबर के बड़कुल्ले और बहुत सारा लकड़ियाँ वगैरह रख कर उसमें एक पेड़ को लगाया जाता है। पेड़ को बालक प्रहलाद के रूप में सोचा जाता है और अगल बगल जो आग लगी है वो जब जलती है तो किसी भी तरह कुछ लोग दौड़कर उस पेड़ को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं, तो पेड़ को बचा लिया जाता है और होलिका दहन हो जाता है। और आज तो होलिका दहन का दिन है और इसके दूसरे दिन प्रहलाद के बचने की खुशी में और होलिका के दहन की खुशी में बहुत आनंद मनाया जाता है। रंगों की बौछार होती है। पूरे भारतवर्ष में आनंद ही आनंद छाया हुआ रहता है। दिन में रंग की होली होती है सुबह को, और शाम को सूखे गुलाल से होली खेलते हैं लोग। और नए वस्त्र पहन के सब घर घर जाते हैं आपस में मिलने के लिए, मिठाइयाँ खाते हैं, सब लोग बहुत खुश रहते हैं। और शाम के समय सब लोग गुलाल लगाते हैं। सुबह के समय गीले रंगों से होली होती है। और होली को तो फिल्मों में बहुत अच्छा फिल्माया गया है। सभी जिस फिल्म में होली का त्यौहार दिखाया जाता है, बहुत अच्छा गाने वगैरह और बहुत ही आनंद का रूप दिया जाता है। तो फिल्मों के कारण भारतवर्ष में होली और भी सुंदरता के साथ मनाई जाती है। जैसे मदर इंडिया का एक गाना है, होली आई रे कन्हाई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। बहुत प्यारा गाना बन पड़ा है। और भी सभी फिल्मों में जो कई बार होली का गीत देते हैं तो बहुत ही अच्छा आनंद का रूप दिखाते हैं। फिल्म वालों ने होली को और भी सुंदर बनाया है, खुशनुमा बना दिया है। बहुत अच्छी बात है भारतवर्ष में। और हम लोगों को बहुत प्रेम से और बहुत सद्भावना के साथ होली मनानी चाहिए। इस समय जो आपस की लड़ाई और बैर भाव को भूल जाना चाहिए। जबकि देखती हूँ कि इस समय बार बार पेपर में आ रहा है कि सब लोग शांति बनाए रखें और पुलिस एकदम सतर्क रहे। वाई
क्यों? क्या हम लोग वास्तव में इसको लड़ने झगड़ने के लिए बहाना बनाए हैं? इस समय सुनते हैं कि एक दूसरे से बैर भाव निकाल लेते हैं लोग, मारपीट करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को सब कुछ बल्कि बैर भाव भुला के, व्यर्थ की भावना को छोड़ के आपस में बहुत प्रेम से इस त्यौहार को मनाना चाहिए और जो हमारे साल भर के शिकवे शिकायत हैं उनको छोड़ देना चाहिए और हम सबको प्रेम से इस त्यौहार का आनंद लेना चाहिए।